अगर इस बात को कहें कि महाराज जी ऐसा उदाहरण दे रहे किसी से प्रेम किया है तो किसी ने किसी से कभी दुश्मनी तो की होगी, की है दुश्मनी। अगर किसी की किसी से शत्रुता हो जाए तो चित्त में सब समय वही रहे और यही सोचता है, चाहे वो जंगल दिशा मैदान जाए, चाहे खाना खाए, चाहे पानी पी, मन में वही दलिया घुलता रहता है, छोड़ूंगो नहीं, मार दूंगो, काउ खन तो मिलेगो, मोह तो लगेगो। सिर्फ अंतर इतना है, अगर शत्रु होगा तो उसका मुंह जब उसकी बात याद करेगा तो भ्रकुटी टेढ़ी हो जाएगी, क्रोध में देखेगा। और अगर किसी से प्रेम किया होगा तो होठों पे मुस्कान आ जाएगी। यदि प्रेम करना है तो भगवान से सच्चे दिल से प्रेम उसी प्रकार से कर लो जिस प्रकार से विषयों का नित्य निरंतर चिंतन करने से मन हमारा विषयों में रम जाता है। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी विषयों का चिंतन करते हैं तो हमारा सब समय मन विषयों की चिंता करता है, मन हमारा विषय हो जाता है। तो जिस प्रकार से विषयों का चिंतन करते करते मन विषयों में रम जाता है, उसी प्रकार से भगवान का चिंतन करते करते मन भगवान में रम जाता है। और भगवान को फिर मिलने में कोई भी देरी नहीं है। भगवान तो बड़े कृपालु हैं। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां प्रेम नहीं है वहां तो भगवान नहीं है। फिर तो पाने वाला नहीं है, फिर तो हाथ में लेके माला खूब जपो, दिन रात जपो, दुनिया को बहकाओ, इससे तो कोई लाभ ही नहीं होगा, कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुख में राम और बगल में छुरी, और रट रहे राम राम और नीयत बुरी। अब ऐसे दिखावा से कभी भी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। क्यों? भगवान कब मिलेंगे? जब हृदय साफ सुथरा होगा। इसलिए जो हृदय में गंदगी जमी पड़ी है, जो हृदय में कचरा जमा हुआ पड़ा है, उस कचरे को हटा दो। कैसे? उदाहरण देता हूं ऐसे। तुम लोग किसान हैं, गांव के लोग हैं। हम लोग अपनी खेती जब करते हैं तो खेती में उदाहरण के लिए धान लगा दिया। जब हम खेती में धान लगा देते हैं तो उसमें श्यामा घास हो जाती है ना। और धान तो बड़े एक बिलांद, और श्यामा घास जब तक एक बिलांद एक हाथ बढ़ जाए, यानी वो धान को भी ढक लेती है। लेकिन किसान क्या करता है? मजदूर ले जाता है और मजदूर ले जा करके उस श्यामा घास को उखड़वा के सबको मेड़ पे पटक देता है। ऐसा ही करते, बोले इसको मेड़ पे डाल दो, सूख जाएगी तो आग लगा देंगे। जब उस धान में से उस श्यामा घास को उखाड़ करके मेड़ पे पटक देते तो बताइए फसल जोर करने लगती है कि नहीं, पनपने लगती है कि नहीं? बोलिए, समझ में आई? फसल दिन रात बढ़ने लगती है, क्योंकि जो श्यामा घास उसे दबा रही थी, खाए जा रही थी, जो श्यामा घास उसकी शक्ति को नष्ट कर रही थी, और श्यामा घास उखड़ते ही धान जोर करने लग जाता है। फिर तो रोजाना देखता है, किसान से आता है, बोला धान तो क्या गजब के, मेरे जैसे किसी के नहीं है। जब महाभारत हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्ती बनाया। उसमें जो अर्जुन है वो समझो धान का पौधा है, और जो दुष्ट दुर्योधन है वो श्यामा घास है, यानी वो कब्जा करे लेना चाहती है, ढके लेना चाहती है।
और भगवान श्री कृष्ण किसान है, उसमें कृषक है, और कृषक का क्या काम है कि श्यामा घास को काट के फेंक दो, फसल सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी कौरवों का विनाश करवा दिया और धर्म की रक्षा की। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो गंदगी जम गई है, जिसने घर बना लिया है, उस गंदगी को पहले हटाना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक वो कूड़ा करकट गंदगी नहीं घटेगी, जब तक फसल जोर नहीं लगाएंगे। हम तरबूजा खरबूजा कोई भी बारी करते हैं, किसान अपनी खुरपी लेता है और खुरपी लेके अपनी खेत को निराता है। जो जो घास है, कूड़ा है, करकट है, सबको इकट्ठा करता है और जेठ भर के बाहर फेंक देता है, फसल जो लगाने पड़ती है। उसी प्रकार से भक्तों के अंदर जो जो कमियां होती है, भक्त उन कमियों को परित्याग करके भगवान की शरणागत हो जाते हैं। और जब भक्त भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो फिर भगवान के मिलने में कोई देरी नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।